उसके शेड्यूल्स जो हैं, रोटेशनल प्रोग्राम्स, कम वितरण हो रहा है पानी का, तो इसका जवाब क पे है नहीं स्पीकर सर। भिवानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के नहरों में पानी की आपूर्ति नहरी पानी की अवेलेबिलिटी के आधार पर सरकार द्वारा अप्रूव्ड रोटेशनल प्रोग्राम्स के अनुसार की जा रही है। और ख नो सर। ऐसा है जी बहन जी, भिवानी में 7 दिन 8 दिन का पानी होना चाहिए और वो पानी आ रहा है अब 4 दिन। एक तो इस पर थोड़ी निगाह डालो आप, काम तो आप कर दोगे मेरे को पता है। जो जहाँ पे वंचित क्षेत्र हैं उनके लिए भी आप पानी की व्यवस्था करवाएं। थैंक यू जी। ठीक, पे जवाब थोड़ा सा मेरे को क्लैरिफिकेशन देने दीजिए सर। ये 2 टाइम ग्रुप्स बनते हैं सर, नॉन मॉनसून के पीरियड में और मॉनसून के पीरियड में। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ऊपर पानी कम होता है तो उस तरीके से ज़मीन पे डिसीजंस कभी कभी लेने पड़ते हैं। जैसे 8 दिन जब पानी चलता है तो पीओ प्रोग्राम्स नीचे बन जाते हैं कि 4 दिन एक लगातार एक तरफ चलता है एक ही असेंबली में, ताकि क्योंकि पानी का फ्लो इस तरीके से होता है, अगर वो कम पानी चलाया जाए तो वो आखिरी टेल तक नहीं पहुंचेगा और दूसरी 4 दिन फिर दूसरी नहरों में चलती हैं। तो वैसे 8 दिन एक असेंबली में चलते हैं, लेकिन आगे से जैसे एमएलए साहब ने कहा है कि ज़रूर और भी इसको मैं मॉनिटर अपने आप देखूंगी। श्री निखिल मदान, आपने तो क्वेश्चन पहले नंबर धन्यवाद कर दिया था, आपने तो पहले धन्यवाद कर दिया था, उन्होंने ही ज्यादा बताया। दिया जी बनाए, लेकिन ये खटड़ा है जी, वहाँ से एक तो भिवानी सब ब्रांच जाती है, एक जाती है दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी, तो इन दोनों में पानी ठीक ठाक आता है। कुछ एक गांव बाकी रह गए, वे आपकी नॉलेज में डाल दूंगा जी। ठीक, श्री निखिल मदान। क्वेश्चन नंबर 5। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब है नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमारे सोनीपत सिंगू बॉर्डर से लेकर करनाल तक कोई भी ऐसा ट्रॉमा सेंटर ऑन द हाईवे नहीं है, और जिस तरीके आज आईएमटी खरखौदा और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई घोषणा करी कि सबसे बड़ी होलसेल मार्केट हमारे सोनीपत में, फिर इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे सोनीपत में, और सबसे बड़ी सब्जी मंडी गनौर में जो आ रही है, तो आने वाले समय में और आज के दिन ट्रैफिक जिस तरीके NH 44 पे बढ़ रहा है, तो मैं ये आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ऑन द हाईवे एक ट्रॉमा सेंटर जरूर होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट या कोई ऐसा हादसा होता है तो उसको सिटी के अंदर ना ले जाकर ऑन द हाईवे उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो मैं ये मांग भी रखता हूँ और ये पूछना भी चाहता हूँ कि कोई ऐसा अभी संज्ञान में या कोई फ्यूचर प्लानिंग में ट्रॉमा सेंटर ऑन द हाईवे है या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधायक जी को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो पिछले ही साल माननीय सीएम साहब ने एक 100 बेडेड अस्पताल और बढ़ाया है सोनीपत में, 200 से 300 बनने जा रहा है। आज के दिन सोनीपत में सभी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सोनीपत सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन है, सिया मशीन है, एनेस्थीसिया मशीन है, आईसीयू बेड्स ऑल्सो हैं, एक्सरे मशीनें हैं, और साथ साथ सभी स्पेशलिस्ट भी हैं, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी। और जहाँ तक नेशनल हाईवे 44 की बात है, तो नेशनल हाईवे 44 से 4 किलोमीटर दूर 50 बेडेड सब डिविजनल अस्पताल गनौर है, और 8 किलोमीटर दूर सोनीपत का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। और आयुष्मान भारत पैनल, उनकी जो डिमांड है वो मैंने ना बोल दी थी जी, आप जवाब पे नहीं था। श्री घनश्याम दास। क्वेश्चन नंबर 6। जी माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय विधायक जी ने अपने सवाल को 4 भागों में पूछा है, तो मैं पहले 3 भागों में हाँ कहूँगा, और जो माननीय विधायक जी की चिंता है वो जायज़ है, और पिछली जो 96 की जो नोटिफिकेशन